जमाना हंस है, ये जमाना हंस है, हर जमाने से रही ये जमाना हमको झुका देगा। साथियों, हमें मालूम होना चाहिए, जी हाँ, क्या नवमी का दिन है। क्यों नहीं सरदार? नवमी के दिन हम चल करके अपनी माँ जगत जननी जगदम्बे माँ जी शेरा वाले के दरबार में चल करके हर साल की भांति इस साल भी माँ के मंदिर में चलकर माँ के शब्द सरदार के सर पर चुनरी चढ़ाएंगे। हमारे दल के जितने भी साथी हैं सब लोग तैयार हो जाओ। चलिए सरदार, हम लोग तैयार हैं। हर साल की भांति हम चढ़ाएंगे। सरदार शाखा की चुनरी माँ के माँ के जब सर पर नहीं चलती और कोई भी नगरवासी माँ के दरबार में जाने से हमारे साथ कहिए सरदार। हाँ हमारे साथ दरबार में अपनी चुनरी चढ़ाने जा रहा हूँ और तुम रोड़ा बनकर देख देखो। कौन? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम तो सबसे पहले माँ के चरणों में पेश होती है तो चुनरी सरदार शाखा की पेश होती है। सरदार शाखा की जब चुनरी माँ के चरणों में अर्पण हो जाएगी उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। पहले सरदार नाखा से चढ़ेगी और चढ़ती है। ऐसा ना कभी हुआ है और नहीं होगा। चुनरी चढ़ेगी तो सरदार शाखा की चढ़ेगी। आज चढ़ेगी सबसे पहले तो लाखा की चढ़ेगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए माँ के चरणों में चुनरी चढ़ती है तो सरदार शाखा की पहले चढ़ती है। सबसे पहले चढ़ती है तो लाखा की चढ़ती है। लाखा ये माँ का दरबार है। सरदार शाखा यहाँ पर खून
मैं भी नहीं चाहता कि माँ के दरबार में खून खराबा हो, और सबसे पहले चूरा करेगी तो लाखा सिंह कहेगी। अगर ऐसा हुआ तो इस्तेमाल के दरबार में या तो तेरा सर चलेगा या तो फिर सरदार शाखा का सर चलेगा। चुनने की तो बात ही अलग। आपको अपने ऊपर बहुत नाज और घमंड है तो उठाओ तलवार, दोनों हाथ हो, उसके बाद जो जीतेगा वही चूनर चढ़ाएगा। मैं निहत्था के ऊपर वार नहीं करता हूं। तुमने तलवार जमीन पर फेंक दी, चाहता तो मैं तुम्हारे ऊपर वार कर सकता था। हम तुम्हारे बहादुर के ऊपर बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहते हो? और जाओ, तुम सबसे पहले माँ के मंदिर में चूनर चढ़ाओ। वैसे बहादुर आदमी लाखा, सरदार लाखा, तुमने मेरी कद्र की है, इसलिए हम पहले चूड़ी नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे तो एक साथ चढ़ाएंगे। आओ, ठीक है ये बात। माँ के चरण में चूड़ी भेंट करते हैं। आओ। बोलो लाखा, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। सरदार लाखा, आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि सरदार शाखा के क्या वसूल है। हाँ, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको हमारी शर्तें मानना होगा। क्या शर्त है? आपकी शर्त मानने के लिए तैयार है। तो सरदार लाखा, एक डाकू तुम हो,
हमारे गरीब मजलूमों को सताते हैं। उनकी हिफाजत के लिए हमने अपने हाथ में बंदूक उठाई है। हम डाका डालते हैं उनके घर में जो इन गरीबों का खून चूस करके अपनी तिजोरी में बंद करते हैं। हम उनका धन लूटते हैं। हमारा फर्ज है कि धन लूटना, हम धन लूटते हैं वो भी उनका जो गरीबों का खून चूस करके अपने तिजोरी में रखते हैं। हमारा वसूल है कि हम धन लूटेंगे, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटेंगे। हम धन लूटते ही धन ही लूटेंगे, किसी की मां, बहन, बेटी की इज्जत नहीं लूटेंगे। अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो ये शाखा सिंह का हाथ दोस्ती के लिए तैयार है। ठीक है शाखा सिंह, हम आपको बदल देते हैं, वादा करते हैं कि धन लूटेंगे, लेकिन किसी माँ बहन बेटी की इज्जत से नहीं खोलेंगे। हमारा धर्म है, हमारा धर्म है कि हम धन लूटेंगे, किसी का धर्म नहीं। तो फिर ये शाखा सिंह आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बताओ अपने दल का शेख कहां पर चले कि शेठ को कंगाल करें? बोलो। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे शगल धंधे बंद हैं और तुम्हारी नजर में कोई ऐसा सख्त हो धनवान तो बताओ। इससे मतलब आज ही प्लान बनाने के लिए आप तैयार हैं। तो चलिए महाराज जसपाल सिंह के यहाँ, आसाम मुल्क के रहने वाले महाराज जसपाल के यहाँ चैलेंज भरा पत्र लिख करके मैं भेजूंगा, और आप जाकर के गोला और बारूद लेकर के आइए, क्योंकि हमारे पास कारतूस से बहुत कम है। आप गोला बारूद लेकर के आइए और महाराज जसपाल सिंह के यहाँ खत हम लिख करके भेजते हैं, और कल चल करके महाराज जसपाल सिंह की हवेली में डाका डालेंगे। ठीक है, मैं इलाका बंजारा के पास जा रहा हूँ और वहाँ गोला बारूद लेकर के आ रहा हूँ, और आप महाराज जसपाल सिंह के नाम एक चैलेंज बड़ा पत्र भेज देता, उसे एहसास हो जाए, उसे मालूम हो जाए इलाका और शाखा सिंह हमारे यहाँ कतीदान में आ रहे हैं। ऐसा ही होगा, हाँ वैसा ही होगा। आप जाइए। साथियों मैंने सरदार लाखा को समझा दिया, वो गोला बारूद लेने के लिए गए हैं। गोला बारूद लेंगे पहाड़ी पर, पीपल के पेड़ के नीचे सरदार लाखा हमारा इंतजार करेंगे। फौरन चलो, तैयारी बनाओ। ये बताओ, हमारे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, हर तरीके से प्रजा खुशहाल रहती है। अगर किसी को तकलीफ हो तो उसको हमारे सामने लाओ। नहीं महाराज, हम उसकी तकलीफ को दूर करेंगे। अच्छा, किसी की तकलीफ नहीं है। ठीक है। भाई भाई में सुना है ना, किसी में भूत है।
चिट्ठी आई हुई, पत्र आया हुआ, तखत महाराज का तखत है, हफ्ता खाना है। खत कहा जा, तखत नहीं। खत आया हुआ है। खत आया हुआ है? जी हाँ। इसमें क्या लिखा है? महाराज जी, आप पढ़ करके खुद अपने आप समझ लीजिए। हम अनपढ़ नहीं, एफे नेफे पहले में यहाँ फेल। क्या एफे नेफे क्या है? अरे महाराज, हम सावधान, पढ़े अनपढ़े हम। महाराज, यशपाल सिंह को मालूम हो कि तुम्हारे आसाम नगर में लाखा डाकू और शाखा डाकू, ये डाकू, अच्छा, ये डाकू, और मैं तुम्हारी हवेली को लूटूंगा। यानी हवेली लूटी? हाँ, हवेली में डाका डालेंगे हमारी। महाराज, हमारा खजाना लूटना चाहते हैं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुमने कहीं पुलिस को कानों कान अगर उसको बुलाया तो तुम्हारी रैयत में खून का दरिया बहेगा। खून की दरिया। दस्तखत लाखा सिंह और शाखा डाकू। महाराज, कोनो उपाय करो, यू आकू डाकू सारे कहिया। अफसोस की बात है, जी हाँ। इतनी बड़ी जरूरत कितना बड़ा चैलेंज। दोनों डाकुओं में हमारे खजाने को लूटना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जी। हमारे वफादार राम सिंह सेनापति को हाजिर करो। बहुत। अब यहीं से हम फोन करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया राम सिंह सेनापति जी, फौरन दरबार में आ जाइए, महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। और महाराज कहाँ भूले और किया है? महाराज क्यों और किया है बचाओ कोया? कहिए सम्राट, क्या बताओ कि क्या हमारे राज में होने वाला है? सुनिए, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। बतलाइए सम्राट, क्या बात, इतना चेहरा क्यों गंभीर है? और सेना पति आदि का, और सुनिए ताजा सेनापति जी आए और
सेनापति हमारी बात सुनो, ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हो? आज कहता हूं दरबार के बीच में आज मुझे इनाम की कोई आवश्यकता नहीं महाराज, मैं आपका नवाखाया हूँ, आपका शाही गुलाम हूँ और उमरपान डाकू लाखा शाखा से तुम्हें चैलेंज का पत्र दिया है। मुझे यही बात कहे महाराज, मैं तब तक लाखा शाखा को कैद करके नहीं लाऊंगा, तब तक दरबार में अपना ये मुंह नहीं दिखाऊंगा महाराज। और तो मैं भरे दरबार में वादा करता हूँ, जिस वक्त दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके दरबार में लाओ दे, मां बदौलत की तरफ से तुम्हें 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। महाराज हमें सिर्फ क्या चाहिए, इजाजत चाहिए। बहुत खूब, और हम आपके कदमों में लाखा शाखा का बस डालूंगा। वाह हमारी कामयाबी हो। हम भी सेनापति के साथ हम भी तुम भी जाना चाहते हो? जी हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जा सकते हो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई माता वही मर जाए कि लड़का का दूध नहीं पिलाओ, और पिता वही मर जाए कि लड़का वही पिलाना। भाई बेटा वही मर जाए, बाप के नाम गवाए, और बेटी वही मर जाए कि कुलवादार लगाए। बोलना मुस्काए मरे वो बहुत नारी, वही मर जाए बस अपनी ससुराली। अब जो माँ 14 बक्सा बमग्वाला धरे हैं, और कम से कम 75 ठोरे बंदूक के आगे संदूक धरी है। यो सामान चल डकैती। अब हमारा दोष शाखा से नहीं है। मैंने कहा लेकिन वो अभी तक नहीं आया। खैर कोई बात नहीं है, हम उसका कुछ दे नहीं दिया। तूने एक चैलेंज का पत्र महाराज को दिया है ना, भलाई से मैं तुम्हारे चाल के अपने आप को खुद का खुद हवाले हो जाओ। सेनापति खैरियत चाहते हो
समझते हो? भलाई से मैं तुम्हारे शान की तो खुद ब खुद हमारे हवाले हो जाओ। नौते सेनापति सैनिक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें समझा रहे हैं कि चले जाओ और मेरा रास्ता छोड़ दो। दुश्मनी अच्छी नहीं है। हम जंगल के शेर हैं, मरने जीने की परवाह नहीं करते हैं। तुम जंगल के शेर हो तो सेनापति राम सिंह अपने आप को शेर समझता है। भलाई से मेरा था खुद ब खुद हमारे हवाले हो जाओ। तो इतनी गोली मारूंगा साले कि सोचे बदन में तेरा छलनी कर दूंगा मैं। कहता हूँ सेनापति